आपको समझ में आया? जी। इंस्पेक्टर अखिलेश मिश्रा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवात्व भाव कैसे समाप्त हो? निकुंज लीला में प्रवेश की पात्रता क्या है? निकुंज लीला प्रवेश तो अभी बात छोड़ो, पहला प्रश्न का उत्तर कि जो जीव भाव हो गया है ना, ये देह भाव को स्वीकार करने, स्वातत्व जो हमारा आत्म स्वरूप है, जिसे कहा गया शंकर सहज स्व रूप संहारा, लाग समाधि अखंड अपारा। इस स्व को हम जहां जहां रख दिए हैं वहां से वापस लौटाना होगा। स्व इसमें आ गया, इसके संबंध से जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सुरद परिवारा, यहाँ स्व सब समर्पित हो गया। भगवान के ने वापस करो, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध पर डोरी। स्व जहां जहां लगा उसे वापस करना होगा। बहुत कठिन हो जाता है, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, स्वरूप प्राप्ति कठिन नहीं, निकुंज में प्रवेश पाना कठिन नहीं है, कठिन है स्व को वापस करना। ये रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोय, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। जहां हमारा स्व गया है प्रकृति में चला गया, परमात्मा को भूल गए और केवल हम शरीरों से प्यार करने लगे, अपने शरीर से माने हुई, और अपने शरीर संबंधियों से, और अपने शरीर के भोग संबंधों को, जनेन्द्रीय रसेंद्रीय घ्राणेन्द्रीय नेत्रेंद्रीय श्रवणेन्द्रीय। अब ये स्व फैल गया है, ये इतना बड़ा दलदल है कि इससे अब हम स्वयं नहीं निकल पा रहे प्रयास करने पर। तो निकले हुए समर्थ का सहारा चाहिए। इसीलिए कहा चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। अब इस स्व को वापस करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है और नाम जप की आवश्यकता है। साधन को हरिभजन है, कै सत्संग सहाय। जितना आप नाम जप करेंगे और जितना सत्संग सुनेंगे, तो इस स्व का जो स्वरूप हमने गलत जगह दे दिया है वो सुधार हो जाएगा। जो यहां स्व है वही यहां है, और हम ना यहां का देख पाए हैं और ना यहां का देख रहे हैं, बस पर में फंस गए और उसे स्व मान लिया। यही माया ने भ्रम पैदा कर दिया। अब अगर इसको सुधार लिया जाए तो ना स्वरूप में कभी कोई बंधन हुआ था, ना स्वरूप में अभी बंधन है, और ना आगे रहेगा। केवल बंधन स्व का माना हुआ है। इसीलिए एक बहुत सूक्ष्म विषय गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। अगर हम सब में भगवान की भावना करने लगे तो स्व का सुधार हो जाए। या सर्वम खलमिदम ब्रह्म ज्ञान मार्ग से चले तो ब्रह्म भाव सब में, अगर भक्ति भाव से चले तो भगवान के किसी एक नाम रूप का आश्रय दृढ़ता पूर्वक ले ले, और उसी नाम का जप करते उसी रूप का सब में भावना करे। सब में मेरे प्रभु सबके, अगर वो ना हो तो इन शरीरों का कोई महत्व नहीं है भला महत्व। कितना भी कोई प्यारा शरीर वाला हो और उसके अंदर से वो हमारा प्रभु अंतर ध्यान हो जाए, तो उस शरीर को हम कुछ घंटे भी नहीं रखना पसंद करते और उसको नष्ट करना चाहते हैं, जला दें, ऐसा कर दें। तो हम अनजाने में भी प्यार प्रभु को ही करते हैं, पर वो जानकारी ना होने के कारण हम उसे शरीर में उतार देते हैं। अब शरीर राग ही सबसे बड़ा बंधन है, और शरीर का राग छूटा कि सब राग अपने आप छूट जाएंगे। जीवत्व को जानते हो, इसी का नाम जीवत्व है। नहीं, वो जीव नहीं है, वो शिव ही है, जीव नहीं है। जो अंश कहा जाता है वो समझाने के लिए कहा जाता है। नहीं, एको हम बहुत श्यामा, वही एक बहुत रूपों में हो गया, कोई जीव नहीं है। हम फंस गए। कई बार सहज उदाहरण में बताते हैं, जैसे एक आदमी रिक्शा चालक है और उसको कोई ए रिक्शा, वो खड़ा हो गया, बोलो तू रिक्शा है क्या? पर तदात्म हो रहा है वो रिक्शा से। वही आदमी पैसा कमा लिया और टैक्सी खरीद ली, अब उसे कोई ए रिक्शा नहीं खड़ा होगा, अब बोलो ए टैक्सी, वो खड़ा हो जाएगा। ठीक हमारी दुर्दशा यही हो गई, हम इन शरीरों के राग में फंस गए। तब ते जीव भयो संसारी, छूटी न ग्रंथ न भयो सुखारी। अब हम शरीरों के भोग में, शरीरों के राग में स्व को स्थापित करके सुखी होना चाहते हैं। अनंत जन्म बीत गए लेकिन कभी सुखी नहीं हो पाए। स्व को किसी पद में, स्व को किसी धनादि में, स्व को विद्या में, तो धनाभिमान, विद्याभिमान, पदाभिमान, इतना कीचड़, कलिल मोह कलिलम,
यदाते मोह कलिलम, भगवान कह रहे ये मोह रूपी दलदल इतना फसाव कर लिया कि ऐसा लगता ही नहीं कि मेरे जीवन का लक्ष्य इनसे हटना है। यही लगता है कि और भगवान कृपा करें, हमें दे दें, ये बंधन मुझे और दे दें। अब आज सत्संग में यही कह रहे थे कि मंदिर में भी हम जाते हैं और संत संग भी करना चाहते हैं, तो हमारे अंदर बंधन दृढ़ करने की भावना होती है कि ये कमी है, इसकी पूर्ति कर दो तो आप सिद्ध महात्मा हो गए। भगवान अगर आप हमको ये कमी हमारी पूरी कर दो तो तुम्हारी कमी कभी पूर्ण नहीं होने वाली, क्योंकि तुम्हारे में कमी है ही नहीं। तुमने कमी को पकड़ रखा है, ये कमी है, ये कभी पूर्ण नहीं हो सकता। शरीर का अभिमान रखने वाला कभी कामनाओं से रहित नहीं हो सकता और स्वरूप में कभी कामना उत्पन्न हो ही नहीं सकती। अब जब ये ज्ञान हो जाता है वास्तविक, प्रवचन करना, प्रवचन सुनना ये अलग बात है, अंदर का ज्ञान वो भगवान देते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, वो भगवान ज्ञान करा देते हैं। और जब भगवत प्रदत्त ज्ञान होता है तो भगवान की माया उसे मोहित नहीं कर सकती। भगवान की तो माया है ना, भगवान जब उसे निकाल रहे हैं ज्ञान देकर, किसको? जो भगवान का भजन कर रहा है। अगर भजन नहीं कर रहे हो, खिलौनों में लगे तो हो भगवान के। जैसे छोटा बच्चा है, वो विविध प्रकार के जहाज, कार और ये सब खिलौने छोटे-छोटे है ना, उनमें खेल रहा है। तो माँ अपने काम में लगी है, ठीक है। जब रोना शुरू करे, तो खिलौनों में अरुचि हो गई। अब वो अपने किसी निज को भेजे, बेटी जा जरा बच्चे को उठा के ला, या किसी को भी। जब उसकी भी गोद में वो चढ़ना राजी ना हो और रोना बंद ना करे, तो उसको स्वयं आना पड़ता है। ऐसे ही भगवान की इस माया रूपी खिलौने में अभी हम खेल रहे हैं। जब हमें इनसे असंतुष्टता हो, नहीं नहीं यार, बहुत बार भोग चुका, बहुत सब देख रहा हूं, सब जगह छल कपट, असंतोष, चिंता, भय, शोक, मृत्यु, नहीं मुझे अब इस खेल से ऊब हो गई, हे नाथ हे करुणा। सिद्धियां, ये घर के निज जन है, जाओ देखो इसमें राजी हो जाएगा, रोना बंद करेगा क्या? अब होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितई नान हित जाली। अरे नहीं नहीं, मुझे आपकी गोद में चढ़ना है। फिर वो देर नहीं करते, रुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा, तो तासा मावीर भूत छोरी, इसमें मान मुखा मुजा, पीतांबर धरा सृग्वी, साक्षात मनमत मनमता। जब सब गोपी उच्च स्वर से रोने लगी और हृदय में केवल एक लालसा, अब दर्शन कैसे मिले, उन्हीं के बीच में प्रकाशित हो गए भगवान। और जहां भगवान का साक्षात्कार होता है, तहां जीव को अपने भावदेह का अनुभव हो जाता है, तब उसका निकुंज में प्रवेश हो जाता है। पहले साक्षात्कार होता है। हम भाव से जब भजन करते रहते ना, तो हमारे नेत्रों में झलकने लगते हैं वो, भावना के अनुसार, पवित्रता के अनुसार। और जहां उनका भाव में दर्शन हुआ, तहां भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम, श्री जी की ऐसी अपार कृपा कि जैसे पुरुष शरीर है पर ये नहीं है। अब वो दृष्टि हो तो जो स्वरूप प्राप्त होता है, उसमें वो अहम जाके स्थापित हो गया। अब वो अपने भावदेह से प्रतिपल अपनी लाडली लाल के समीप रहता है, व्यवहार में ऐसे बैठा है, भाव में वो सेवा में है। ये